हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया ने अमेरिका पर खुलेआम ये इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका दुनिया भर में इस्लाम के नाम को नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने सऊदी अरब पर कब्ज़ा कर लिया है। अब सऊदी अरब के अंदर थिएटर्स खुल रहे हैं, डांस पार्टियां हो रही हैं, वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर रामायण पढ़ी जा रही है। दूसरी तरफ यूएई भारत के कश्मीर के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ड्राई पोर्ट बना रहा है। इस सारे का मामले से पाकिस्तान का मीडिया जल भुन गया है। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मरी इलाके में टूरिस्ट लोग जो घूमने गए थे, बर्फ़ गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अभी तक 22 लाशें निकाली जा चुकी हैं। उम्मीद है भगवान दया करे और लाशें ना मिले। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय दुनिया भर में जय भारत। अमेरिका ने एक मसला ये पैदा कर रखा है कि इस्लाम के नाम को वो नीचा करना चाहता है। और उसने पहला काम ये किया है कि जो सऊदी अरब पर कब्ज़ा किया है, वहाँ पर उन्होंने जो पहला काम ये किया है कि वो उनकी जहाँ पर जो जहाद के जितने भी किताबें हैं वो सारी की सारी वापस ले ली हैं और नई किताबें शामिल करती हैं। उस पर एक वीडियो है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो एक बात। दूसरी बात जो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर रामायण तक पढ़ाई जा रही है और वहाँ अब जो सिलसिला है वो सिलसिला चलता है जो पाकिस्तान में भी इस तरह से आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं यहाँ पाकिस्तान में जो कि पहले पाकिस्तान में कुछ सोच नहीं सकता था। अब जैसे मदीना मस्जिद गिराने वाली बात है, ये ऐसी बात नहीं है कि जिससे नज़रअंदाज किया जा सके। तो मेहरबानी करके ये कोई अच्छी बात होगी कि चीफ जस्टिस साहब इससे रुजू करें। इसके बहुत मनफी असरात पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा और इसके असरात फिर फ्रांस में पड़ेंगे, जो यहाँ 94 मस्जिद हाल पहले बंद हो गई हैं। फिर इसके असरात पड़ेंगे इंडिया पर, फिर इसके असरात पड़ेंगे सारी दुनिया में पड़ेंगे और सारे मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे। जो आप जो कह रहे थे ना कि वहाँ पे सिनेमा का और सिनेमा खुल गए हैं, देखिए ना आप, कमार खाने खुल गए हैं सऊदी अरब में। अब ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। आखिरी निशानी ये है कि बुत रखे जाएंगे वहाँ पर। तो बुत तो रखे यहाँ पर, इस पर तो मंदिर बना दिया ना इसने, दुबई वाला शेख है, अल्लाह ताला इसको समझ दे, यही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। अच्छा, तो जब पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तो फायर फाइटिंग करती है। फायर फाइटिंग ये कि एक तो चलो जो पाकिस्तान में अभी सानहा हुआ है कि लोग जो हैं वो बर्फ में फंस गए मरी के अंदर, हुकूमत तो फायर फाइटिंग करती है। लेकिन साथ ही कश्मीर में अगर आप देखें तो जो दुबई जो है की सरकार जो है वो एक ड्राई पोर्ट बना रही है और कश्मीर के अंदर। और अब ये जम्मू एंड कश्मीर में अंदर ये ड्राई पोर्ट बनेगा और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उन्होंने ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये डीपी जो इंडिया कश्मीर के अंदर ये तकरीबन 250 एकड़ की साइट है जिसको ईयर मार्क कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो है वो दुबई की सरकार का और दुबई के इन्वेस्टर्स का कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और एक कंपनी है दुबई डेवलपर है मार प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे एक मॉल भी बना रही है श्रीनगर के अंदर। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो मार प्रॉपर्टीज है ये पाकिस्तान के अंदर भी काफी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करती है। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है पूछना अपनी सरकार से और अपने लोगों से कि पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है। ठीक है जी। और एक और कंपनी है, अच्छा बहुत सारे, क्योंकि इंडियन जो है वो दुबई में बेस्ड है। अब वो वहां पे जो काम कर रहे हैं वो वहां से फिर पैसा जो है वो कश्मीर के अंदर लेके आ रहे हैं। एक आई थिंक लुलू ग्रुप है जो कि जिसका हेडक्वार्टर तो यूएई में बेस्ड है। एक इंडियन बिलियनियर हैं, वो अपना जो फूड प्रोसेसिंग हब जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब क्योंकि कश्मीर को समझा जा रहा है कि ये एक बड़ा हैवीली मिलिटराइज्ड जोन है और यहाँ पे एक तरफ वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से मसला है, फिर वहां से मुजाहिदीन का भी मसला है। तो ये जो पैसा है ये कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इन्वेस्टर को कन्विंस करना। लेकिन समहाउ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इनको कन्विंस कर लिया है। अब ये जो आपको पता है कि ये तो अभी ड्राई पोर्ट की बात हो रही है। इससे पहले जो की दुबई की जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे जो है वो राजी हुई थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर में बनाएंगे। सो ये जो सिचुएशन है इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। ये असल चीज तो ये है। ठीक है जी। अब दुबई की गवर्नमेंट तो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये करती है, सिग्नेचर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात करती है। अब लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की सरकार जो वो बिल्कुल साइलेंट है।
और दूसरा ये है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर में, इससे जारी बात है जम्मू एंड कश्मीर का वो एक और स्टेटस देना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया देख रही थी एक ह्यूमैनिटेरियन, लीगल और इस तरह के लेंस से देख रही थी, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी देख रही थी। अब वो वहां पे कह रहे हैं जी कि हमने यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं, हमने आईटी टावर्स बनाने हैं, मल्टीपर्पज टावर्स बनाने हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। अब ये देखें कि जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं प्याश गोयल साहब, उनको मैं रिसेंटली देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि दुनिया जो है उसको यहाँ पे आएंगे, दुनिया जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो और लोग भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये इस खित्ते को हम ग्रो कराना चाहते हैं। अब देखिए ये जब दोनों कश्मीर जो है वो उनके लिए एक चैलेंज, अगर इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वो इस तरह ग्रो करेगा, वहां इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, तो पाकिस्तान को भी प्रेशर डालना चाहिए पाकिस्तानियों को अपनी सरकार के ऊपर, कश्मीरियों को पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, कि वो भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करवाएं। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो कि जब सी पैक जैसा प्रोजेक्ट कश्मीर से गुजर रहा था तो भारत की सरकार ने बकायदा इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया था और कहा था कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अगर सी पैक गिलगित से गुजरता है तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो कहते हैं जी चीन को हम ये नहीं करने देंगे, आप उनकी एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी और ऑफेंसिव अप्रोच का अंदाजा लगाएं। और इधर देखें कि अगर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसमें भारत की सरकार जो मर्जी करे, हमारी अवाम सरकार बोलती नहीं, दन तो दन नहीं हिलता, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफ वैल्यू टू अंडरस्टैंड। गवर्नेंस एक्सपोज हो गई है। एक छोटे से यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर कि सड़क पे मौजूद लोगों को बचाने में तमाम मकामी इंतज़ामिया, पिंडी की इंतज़ामिया, अफवाज पाकिस्तान जो वही पड़े हैं छावनियों में, वो नाकाम रहे हैं। ये तो एक हकीकत है। और हुकूमत के बगले में जा रहे थे कि जी इतनी माशी सूरत हाल बेहतर हो गई है, लोगों के पास इतना पैसा हो गया कि हज़ारों लाखों लोग जा रहे हैं मरी। और उसी शाम मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा शाबाश मरी के ट्रैफिक मैनेजमेंट करने वालों, क्या खूबसूरत तुमने मैनेजमेंट की है। जब वो ये बयान उनका चल रहा था, उसी रात, आने वाली रात को लोग मौत की तरफ सफ़र कर रहे थे। आज भी इंसानी लाशें बरामद हो चुकी हैं, खुदा खैर करे और ना हो। और ये क्या करते रहे, ये अपने एक इजलास में अपने पार्टी अमूर के ऊपर बहस करने के लिए घंटों रहे। बदकिस्मती क्या है कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतनी इनसेंसिटिव ट्वीट करता है और वो अवाम को कहता है कि वो आगाह रहें। मैं ये पूछता हूं, अगर अवाम ने आगाह रहना था तो फिर हुकूमतें किस लिए हैं?